इज परसेप्शन। परसेप्शन देखो इतना बड़ा टॉपिक है ना, वो है तो एक वर्ड परसेप्शन, बट इसमें इतना कुछ आ जाता है, आपका सारा जो आप समझते हो देखते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ आ जाता है। ओके, इसको आराम से समझना। तो परसेप्शन, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज, हर एक इंसान क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज करता है, कुछ भी देख के सोच के समझ के एक अपना इमेज क्रिएट करता है। ओके, एंड इंटरप्रेटिंग, व्याख्या करता है, वो खुद से ही व्याख्या करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी हम सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट, जैसा वो इन्वायरमेंट में रहा है उसके अकॉर्डिंग से वो एक अपना ऑर्गेनाइज करता है, डाटा को इंटरप्रेट व्याख्या कर लेता है और फिर एक कंक्लूजन देता है कि हाँ ये है, या फिर वो इंसान ऐसा है, या फिर वो लड़का गोरा है, काला है, या फिर जैसा भी। ओके, इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग, सेलेक्ट करते हैं कुछ भी हम चीज़ों को, सेलेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्थित कर लेते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी डाटा टू मेक क्रिएट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक हम अपना रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को हम देखें, डाटा लिए, फिर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, समझते हैं कि हाँ ये कैसे पैटर्न का है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? सेंसरी डाटा, जो भी हम सेंसर के थ्रू डाटा ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, इसका कलर सब कुछ हमारे कहाँ पर डिपेंड करता है? टू क्रिएट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कैसा रिप्रेजेंटेशन है वो हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे हर किसी के ना, देखो हर किसी के लिए ये दुनिया वैसा नहीं है जैसा सबके लिए है, जैसे हर एक इंडिविजुअल यहाँ अपने अकॉर्डिंग जैसे जी रहा है। ओके, सबका एक अपना पिक्चर है मन में। ओके, कि हाँ ये दुनिया ऐसा है, ये दुनिया बहुत बुरा है, या फिर ये दुनिया बहुत अच्छा है। किसी के लिए ये दुनिया स्वर्ग है, किसी के लिए दुनिया बहुत ज़्यादा नरक है। वो डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है, कैसे चीज़ों को ले रहा है, कैसे चीज़ों को समझ रहा है, कैसे चीज़ों को आइडियलाइज कर रहा है। ओके, इंक्लूडिंग पीपल, इवेंट्स, पीपल के साथ क्या इवेंट हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे परसेप्ट करेगा, परसेप्ट मतलब क्या, कैसे व्याख्या करेगा, ठीक है, चीज़ों को कैसे अनुभूति करेगा, इस पर डिपेंड करता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या वो मतलब कुछ भी छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है, या फिर एक सिचुएशंस आने पे वो डट के खड़ा रहता है। देखो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिसके साथ कितना भी अच्छा हो जाए वो समझते हैं कि नहीं हमारे साथ कितना ही बुरा हुआ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ कितना खराब भी हो जाए वो मज़े करते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है, वो इंडिविजुअल कैसा है, कैसे चीज़ों को देख रहा है। ओके, तो ये परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है। अगर परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, देखो तुम क्या परसेप्ट करते हो, क्या अनुभूति करते हो, उसका फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, आपका कैसा एक्सपेक्टेशंस है। आप वही नहीं देखते हो जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, आप वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो। ओके, तो सेंसरी इनपुट्स, अब समझते हैं सेंसरी इनपुट्स क्या है? जो हमारे सेंस के थ्रू परसीव करते हैं। ओके, तो सेंसरी इनपुट, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट, किस तरह हम चीज़ों को अरेंज करके देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल्स अगर कुछ देख रहा है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, ना कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इंटरप्रेट व्याख्या कर लेता है। परसेप्शन बिगिंस विथ रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस, हम कुछ भी चीज़ परसीव कर रहे हैं, ठीक है, या अनुभूति कर रहे हैं, या हम समझ रहे हैं, वो किसके थ्रू होता है? सेंसेस के थ्रू। हमारा 5 सेंसेस है, पता है, हम लोगों ने सब पढ़ रखा है। साइट, क्या हम देखते हैं, जरूरी नहीं है जो एक्चुअल में चीज़ें हैं हम वही देख रहे हैं, हो सकता है हम अपना इंटरप्रेट करके चीज़ों को देख रहे हों, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे हों। ओके, फिर साउंड, क्या हम सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है वो जो बोल रहा है वही हम सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई इंसान बोलता कुछ है लेकिन हम सुन कुछ और लेते हैं, हम अपना ही अकॉर्डिंग सोचने लगता है कि हाँ अच्छा हमको ऐसा बोला, तो इसके मन में कुछ गंदा होगा। मतलब हमारा जो माइंड है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जैसा हम खुद होते हैं कहीं ना कहीं वैसा परसीव करते हैं चीज़ों को लेके।
आप देखने में भी वही नहीं देख लोगे जो चीज़ें हैं। अगर आप फूल को भी देखो या पेड़ को भी देखो तो आप एग्जैक्ट पेड़ को थोड़ी देख पा रहे हो, या फिर आप एग्जैक्ट फूल को थोड़ी देख पा रहे हो। उसके बीच में ना आपका जो विचार है, सोच है, वो आ जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। ओके, आप अगर किसी लड़की को भी देखते हो या फिर कोई लड़का को भी देखता है, लड़की, ठीक है, तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप उसको ही देख रहे हो, उस लड़की को ही देख रहे हो। आप अपना इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ वो लड़का ऐसा। अगर कोई किसी को बहुत खूबसूरत भी लगता है तो कैसे लगता है, कभी सोचा है? कभी नहीं। वही इंसान दूसरे को बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि किससे वो जिससे जो प्यार कर रहा है, ठीक है, जो लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है तो उसको वो लड़की दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की लगेगी। लेकिन वही किसी अलग इंडिविजुअल अगर उसको देखे लड़की को, नॉर्मल लगेगी, सिंपल। लेकिन जो प्यार करता है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लेता है, व्याख्या कर लेता है कि हाँ ये बहुत सुंदर है। उसका जो मन होता है, वो जो विचार होता है, सोच होता है, वो इसको इतना सुंदर कर देता है ना, वाकई में कोई लड़की इतना सुंदर नहीं होती है। ओके, और फिर साउंड, जरूरी नहीं है जो बोला जाए वही सुन रहे हो आप, जरूरी नहीं हम जो बोल रहे हैं आप वही समझ रहे हो, वही मतलब निकाल रहे हो, आप अलग भी निकाल सकते हो मतलब। ओके, फिर टच। टच क्या है? देखो, टच जरूरी नहीं है कि आपको कोई बचाने के लिए छू रहा हो, लेकिन आपको लगा नहीं अगर हम लड़की हैं तो हमको कोई टच कर रहा है तो उसी इंटेंशन से कर रहा हो, जरूरी तो नहीं है ना। फिर स्मेल, आप चीज़ों को गंध से पहचानते हो। ओके, फिर टेस्ट, आप टंग, आपका जो टंग जो स्वाद याद रखता है, आप जो खाते हो पीते हो, वो कहाँ से होता है? वो भी कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस बना ना, अनुभव बन गया। ओके, तो ये सब चीज़ों में परसेप्शन का रोल होता है, बताना चाहिए। वह इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या कर लेना, किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग बताना कि हाँ ये ऐसा है, भले वो चीज़ वैसा ना हो, लेकिन जो हर एक इंडिविजुअल होता है, हर एक इंसान होता है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। इंटरप्रिटेशन, द ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज देन इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। देखो, जो भी हम सोचते हैं, समझ पाते हैं, जहाँ तक वो बेस्ड ऑन किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कैसा है उस चीज़ को देखने का। क्या आप कोई सिचुएशंस को 360 डिग्री देख पा रहे हो, या फिर बस साइड से ही देख लिया और उसको फिर डिसाइड कर लिया कि हाँ ये गलत है या फिर ये सही है। ओके, फिर एक्सपीरियंसेस, कैसा अनुभव आपके साथ हो रखा है पास्ट लाइफ में, क्या आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़ पाए हो, या फिर आप उसको पकड़ के बैठे हो अपने पास्ट को। फिर एक्सपेक्टेशंस, आपका क्या चाह है, क्या उम्मीद है, उस पर भी डिपेंड करता है ये। अगर आप किसी में अच्छा देखना चाहते हो तो पहले आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं वो इंसान दूसरा जो है तब वो अच्छा लगेगा आपको। अगर आप में ही कुछ वैसा भावना होगा तो दूसरा इंसान भी हो सकता है लगेगा कि हाँ यार दुनिया में सारे लोग कितने बुरे ही हैं। आप बस एक साइड को देख पा रहे हो, एक साइड को पकड़ रहे हो। ओके, फिर दिस प्रोसेस कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखो, किसी इंसान को आप देखो ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा देखने से ही, बेवजह, ना आप उसको जानते हो ना पहचानते हो, फिर भी बस गुस्सा आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस भी हमारा जो प्रोसेस होता है, हम व्याख्या कर लेते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो हो सकता है बहुत बदमाश होगा, भले आप उससे बात करो थोड़ा तो हो सकता है आपको बड़ा अच्छा लगे वो इंसान। तो ऐसा भी होता है हमारे। इंटरप्रिटेशन हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्टिवली। सब्जेक्टिवली मीन्स होता क्या है? देखो, हर एक इंडिविजुअल का कुछ ऐसा चीज़ होता है जो सब्जेक्टिवली होता है, इन सब्जेक्टिव वे में होता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस जो नेचर में होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है। हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। ओके, किसी को कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खराब लगता है, तो सब्जेक्टिवली क्या होता है? परसेप्शन इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। परसेप्शन क्या है? आपका हर सब्जेक्टिव प्रोसेस है। आप जैसा व्याख्या कर लेते हो, आप जैसा देखते हो चीज़ों को, वो बस आप देख रहे हो सकता है दूसरा बंदा उसी चीज़ को कोई अलग वे में देख रहा हो। मीनिंग इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो क्या परसेप्शन वेरी करता है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग देखता है, सोचता है, समझता है। तो परसेप्शन एक बड़ा टॉपिक है।